हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम दोनों ही सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट में कौन कौन से पेपर को स्टडी करना है, प्रैक्टिकल में कौन कौन से पेपर हैं और टर्म वर्क में कौन कौन से पेपर हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में भी जानेंगे कि कोर्स में क्या क्या अवेलेबल होगा और क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, क्या उसका प्राइस होगा। इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप सीटीएच एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज सीटीएच एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे सीटीएच एजुकेशन के तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट के, और वहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में और इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी तक थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के वो कंबाइन स्टडी कर रहे थे ग्रुप में, यानी कि अदर सेमेस्टर के साथ मिल करके। लेकिन अभी क्या है, आप सेपरेट हो चुके हैं और स्पेशली आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो है ना पेपर आपको स्टडी करना है, जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में 5 पेपर का स्टडी करना है। सबसे पहला पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, अदर ब्रांच को ये पेपर नहीं पढ़ना है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड लास्ट है वेब टेक्नोलॉजी। तो ये 5 पेपर ही आपको स्टडी करना है थर्ड सेमेस्टर में। और जो एग्जाम का पैटर्न है आपको पहले से पता है, क्योंकि 20 मार्क्स आपका क्लास टेस्ट का होता है इंटरनल, 10 मार्क्स जो है ना टीचर असेसमेंट, 35 मार्क्स हो गया, और 70 मार्क्स का जो है ना आप एग्जाम देते हैं जो एक्सटर्नल सेंटर पे जाकर के देते हैं। टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स। यही पैटर्न सारे पेपर का है, और यानी कि आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल पेपर जो है ना आपके टोटल 500 मार्क्स का होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला करके, जहां पर आपका एक्सटर्नल जो होता है वो होता है 350 का, और 150 का कॉलेज का होता है, इंटरनल होता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पेपर में है। फिर हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल और सेशनल के बारे में। अब ये 5 पेपर के बारे में आप जान लीजिए कोर्स में क्या क्या है। तो कोर्स में आपको देखिए 5 पेपर स्टडी करवाया जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड वेब टेक्नोलॉजी। ये 5 पेपर आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे कोर्स में। कोर्स का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। आपको सभी पेपर के यूनिट वाइज जो है ना वीडियो लेक्चर मिलेंगे, यूनिट वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 का, अगर यूनिट 1 में बात करेंगे तो इस यूनिट 1 में आपको मिल जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पे 5 वीडियो है तो आपको लेक्चर 1 करके मिलेगा, फिर लेक्चर 2 करके मिलेगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। और जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। इस बार जो है ना पैटर्न भी जो है ना चेंज किया है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पहले 20 आते थे, अब जो है ना 10 ही आ रहे हैं। तो उसी के अनुसार जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वाइज जो है ना आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव को आपको जो है ना वहाँ पे डाल दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में भी और वीडियो लेक्चर के भी रूप में, तो आप वहाँ से सोल्यूशन कर सकते हैं। और ये सभी पेपर में मिलेंगे, यानी कि सभी पेपर में आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका यूनिट 2 है, यूनिट 2 है और इसमें 12 लेक्चर हैं, तो 12 लेक्चर में आपको लेक्चर 1 मिलेगा, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर ऐसे करके 12 लेक्चर मिलेंगे। आप उसको एक एक करके स्टडी कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोई होगा तो 20 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में फिर उसको मिनिमाइज किया गया है, हर टॉपिक को जो है ना, हर वीडियो लेक्चर को जो है ना 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का किया गया है। इसमें भी मैक्सिमम जो है ना 20 मिनट्स का होगा, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं है, नहीं तो जनरली जो है ना 8, 10, 12 मिनट का। ये ख्याल रखा गया है कि आपको वीडियो
देखते टाइम जो है ना नींद ना आए, यानी कि नींद आने से पहले आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, इसलिए छोटा छोटा वीडियो को जो है ना बनाया गया है, एक एक टॉपिक को लेकर के जो है ना बनाया गया है। तो ये आपको सुविधा के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे रहा कोर्स प्राइस का बात, तो कोर्स का प्राइस जो है ना 1999 है, एक्चुअल प्राइस है जहाँ इसे कोर्स का। अब इसमें डिस्काउंट करके जो है ना अभी 1499 चल रहा है। तो आप इस कोर्स को जो है ना 3 दिन के अंदर में जो है ना आप ले सकते हैं, ये डिस्काउंट प्राइस रहेगा। साथ ही साथ अगर किसी को दिक्कत है तो 7979858467 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं कि अगर उन्हें किसी प्रकार का डाउट है कोर्स से संबंधित। तो ये हम लोग बात कर ले थियोरेटिकल पार्ट में 5 पेपर पढ़ना है, और पांचों पेपर का आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कैसे आप एप्लीकेशन तक पहुंचेंगे, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और सीटीएच एजुकेशन सर्च करेंगे, तो वहां पे आपको आ जाएगा सीटीएच एजुकेशन का एप्लीकेशन, वहां पे डाउनलोड कर लेंगे। और इस यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये लिंक जो है ना पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, सीटीएच एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जहाँ पे लगभग जो है ना 2000 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के जो है ना वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आप क्या एक पीडीएफ मिल जाएगा, और इस पीडीएफ में ये लिंक है, तो इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कोर्स पे पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ हम डाउनलोड लिंक भी इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इसके थियोरेटिकल पार्ट की हो गई बात। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल और सेशनल में। प्रैक्टिकल में और सेशनल में कौन कौन से पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं आपको थियोरेटिकल में 3 पेपर हैं और प्रैक्टिकल में भी आपको 3 पेपर मिल रहा है। प्रैक्टिकल में बात करें तो प्रैक्टिकल में जो है ना सी प्रोग्रामिंग का लैब करना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब करना है और वेब टेक्नोलॉजी का लैब करना है, जिसमें इसका इंटरनल 15 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल 35 मार्क्स का होता है। सभी का जो है ना सेम पैटर्न है, बस वेब टेक में जो है ना आपका इंटरनल 7 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल 18 मार्क्स का, यानी कि ये 25 मार्क्स का होता है। तो 50 50 और 25 यानी कि 125 का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। और आपका यहाँ पे टर्मक है 3, जिसमें एक समर इंटर्नशिप है जो 4 वीक का करना है, इसको कॉलेज में बता दिया जाएगा। आपके कॉलेज में जो भी एचओडी होंगे आपके ब्रांच के, वो आपको गाइड कर देंगे कि समर इंटर्नशिप कैसे करना है, कहाँ से करना है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, इसका टर्मवर्क है, तो टर्मवर्क प्रैक्टिकल क्या होता है आप फर्स्ट ईयर में आप जान चुके हैं। पाइथन का भी यहाँ पे क्या है टर्मवर्क है, तो ये दोनों टर्मवर्क है और एक इंटर्नशिप है। तो ये 3 पेपर आपका हो गया टर्मवर्क में, और इन तीनों में भी वही स्थिति है 50 50 और 25 यानी कि 125। 125 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, 125 का टर्मवर्क हो गया, ये हो गया 250 और 500 मार्क्स का थियोरेटिकल हो गया। तो 500 प्लस में 125 प्लस में 125, ये हो गया आपका टोटल 750 मार्क्स में जो है ना आपको कितना मार्क्स लाते हैं उसी पे आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। ये हो गया थर्ड सेमेस्टर के बाद कोर्स के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का। फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा क्या है डिफरेंट पेपर है, तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, इलेक्टिव 1 इलेक्टिव 2 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है पेपर के बारे में। पेपर में क्या है फिफ्थ सेमेस्टर में कि पहला पेपर है मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस के सभी स्टूडेंट को पढ़ना, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सीएचएन है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है, ये भी क्या है कंपलसरी पेपर है। अब यहाँ पे बात आता है इलेक्टिव 1 इलेक्टिव 2, यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि इसमें मल्टीपल पेपर है। इलेक्टिव 1 की बात करेंगे तो किसी कॉलेज में जावा चल रहा है, किसी कॉलेज में C++ चल रहा है, किसी कॉलेज में .NET चल रहा है। अब जब यहाँ पे कोर्स में आएंगे तो कोर्स में आप देखिए क्या मिलेगा, ध्यान से आप देख करके तभी कोर्स परचेज करेंगे। आपको यहाँ पे जावा का लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा इलेक्टिव 1। अगर आपके यहाँ जावा सेलेक्ट किया गया है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर C++ भी किया है तो आप परचेज कर सकते हैं। .NET विथ C हैश यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमारे कोर्स में सीटीएच एजुकेशन पे .NET विथ C हैश अवेलेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, बाद में कॉल नहीं करेंगे कि .NET विथ C हैश नहीं है, क्योंकि सभी पेपर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप बात करेंगे इलेक्टिव 2 की, तो इलेक्टिव 2 में बात करेंगे तो इलेक्टिव 2 में आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जिनके यहाँ हैं वो ध्यान से कोर्स परचेज करेंगे, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ वीडियो लेक्चर यानी कि क्लासेस अवेलेबल नहीं है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जावा अवेलेबल है, सी प्लस प्लस अवेलेबल है, और इलेक्टिव 2 में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया अवेलेबल है। अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो है ना 9 पेपर है, यानी कि आप देख पा रहे हैं 9 पेपर है, तो सही पेपर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो वीडियो लेक्चर यानी कि पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इलेक्टिव में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपके यहाँ है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो इसी दोनों का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा 5th सेमेस्टर में। बाकी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का पेपर हमारे यहाँ नहीं मिलेगा, आप ध्यान से कोर्स को परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स के बारे में हो गया। आप देख पा रहे हैं कि एक पेपर ये हो गया, एक 2 हो गया, उसके बाद में इलेक्टिव 1 में 3 4, उसके बाद में इलेक्टिव 2 में 5, एक 6 और एक 7 पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 7 पेपर यहाँ पे देखिए, मोबाइल कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है, जावा है, सी प्लस प्लस है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है, आपका एआई है, और उसके बाद आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो ये कोर्स के वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है ना आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। कोर्स का लिंक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इस लिंक से जो है ना आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लिंक जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाकर के सिटीज एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस वही है 1999 एक्चुअल प्राइस है, लेकिन ऑफर प्राइस की बात करेंगे तो ऑफर प्राइस अभी 1499 अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो 7979 8584 और 67 पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है ना किसी तरह का डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। लिंक अवेलेबल है इसमें। अगर आप बात करेंगे प्रैक्टिकल का और टर्म वर्क का, तो आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल में यहाँ पे किचन का लैब करना है। इलेक्टिव 1 में जो है ना आप एबीसी में जो है ना जो आपके यहाँ पेपर चल रहा है उसका लैब करना होगा। इलेक्टिव 2 में या तो इलेक्टिव 2 का पेपर सेलेक्ट कीजिए, आने तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का जो है उसका लैब कर लीजिए, तो आप इच्छुक है। लेकिन 3 करना है, 6 तो यानी कि सीएचएन तो करना ही है। इलेक्टिव 1 में एक पेपर होगा, इलेक्टिव 2 में या फिर सेंटर ऑफ एक्सलेंस में कोई भी एक लेना होगा। तो 3 आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और ठीक उसी तरह से जो है ना आपको 3 यहाँ पे टर्म वर्क भी जाएंगे, जिसमें समर इंटर्नशिप आपको करना है 6 वीक का, माइनर प्रोजेक्ट भी करना है यहाँ पे, और कोई भी कोर्स यानी कि आप सीओई के अंडर में कर रहे हो या मुक्स में या एनपीटीईएल या कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो वो करना है, यानी कि 3 टर्म वर्क है। तो ये आपकी कोर्स की डिटेल्स हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो 79798584 और 67 पे जो है ना आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।